वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन मलाई रोल की रेसिपी, जिसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही कोई मैदा वगैरह गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही ईजी और टेस्टी बनते हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से रोल बनाने के लिए जो मैंने आलू को अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है। वज़न की बात करें तो हाफ़ के जी है। इसमें आप जो शामिल करेंगे मैं ढेर सारा धनिया, दो दो अदर बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। अगर ये रोल आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने चिकन शामिल किया, सेट किया हुआ 1 पाव चिकन है। और इसके बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे जी 4 से 5 टेबल स्पून मायोनीज़ शामिल करेंगे। इसके बाद मसालों में की बारी आती है तो मसाला मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च के शामिल किया है। इसके बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे ताकि मसाले नमक वगैरह मिक्स हो जाए। और सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और किचन के ईजी से मसालों के साथ ये रेसिपी रेडी करेंगे जी। उसके बाद जी हाथों को हल्का सा ग्रीस किया और जी हम जी कबाब जो है रोल के शेप बना लेंगे। ये मज़ेदार से क्रीमी रोल जो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इसको सिलेंडर शेप दी। इसी तरह से हम बाकी भी रोल बना के रेडी कर लेंगे जी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए जी रोल तो हमारे रेडी हो गए। अब इसकी हम करते हैं जी कोटिंग। कोटिंग के लिए जी मैंने 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड और अंडे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। अगर अंडे के रिप्लेसमेंट में अगर आप कुछ और शामिल करना चाहते हैं तो इसमें मैदे की स्लरी बना के थोड़ा सा नमक में शामिल करके हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम पहले अंडे में कोट किया मैंने रोल को। इसके बाद ब्रेड क्रम्स में जो है इसको मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया। इस तरह ये सारे रोल बना के रेडी कर लिया। अब जी बारी आती है जी इनको फ्राई करने की। चलो करते हैं जी इनको फ्राई। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अगर लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई किया तो ये फट जाएंगे और सारा जो मटेरियल बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हम दोनों साइडों पे बड़ी त्याग से इसको चेंज करेंगे। इसके साइडें उलट पुलट कर अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं। इसके टेस्ट के हिसाब से देखिए लाजवाब बनता है। कितना ज़बरदस्त का कलर आया है तो बच्चों के लिए। और अगर रमज़ान है जी, रमज़ान शरीफ में ये बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।